तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने होली पूल में आकर होली लोटस को ढूंढ लिया था, जिसके बाद वो होली लोटस के नेक्टर की मदद से गोल्डन फ्रूट को एब्जॉर्ब कर रहा था। पर एलेक्स को इसमें बहुत दर्द हो रहा था। साथ ही ये सब आवाजें सुनकर सेकंड बॉडी उसके पास आ जाती है, लेकिन उसे लगता है कि ये कोई ठरकी है, जिसकी वजह से वो उस पर हमला करने लगती है। तो एलेक्स उससे बचने लगा था। उसी वक्त उस गोल्डन फ्रूट के बीच में से एक एनर्जी निकलकर एलेक्स के अंदर चली गई थी, जिसके कारण एलेक्स का सर फटने लगा था और उसकी टेक्निक्स भी उस पर भारी पड़ रही थी। लेकिन एलेक्स की टेक्निक से सेकंड बॉडी ने उसे पहचान लिया था। साथ ही उसे समझ आ गया था कि वो एनर्जी एलेक्स की सोल तबाह कर देगी, इसलिए सेकंड बॉडी ने एलेक्स को हील कर दिया था, जिसके कारण एलेक्स अच्छे तरीके से वो फ्रूट एब्जॉर्ब कर पाया था। अब आगे तो एपिसोड 143 की शुरुआत में एलेक्स सेकंड बॉडी से कहता है कि जब मैं अपर वर्ल्ड में आया था तब मैंने अपना नाम हुआंग रख लिया था। ये सुन के सेकंड बॉडी बोलती है कि मुझे समझ ही जाना चाहिए था कि हुआंग तुम ही होगे, क्योंकि तुम्हारे अलावा इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं है जो अपर वर्ल्ड में आके ये सब कुछ कर सके। इसमें एलेक्स कहता है कि फिलहाल तो मैं हुआंग हूँ, लेकिन जल्द ही मैं अपनी एलेक्स वाली आइडेंटिटी सबके सामने ले आऊंगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने अपनी आइडेंटिटी क्यों चेंज कर रखी है और तुम यहाँ तियानजियान अकेडमी में क्यों छुपी हुई हो। ये सुन के सेकंड बॉडी कहती है कि मैं कमजोर होने की वजह से जेसिका से फाइट नहीं कर सकती, इसलिए मेरे पास यहाँ छुप के रहना ही एक लौता रास्ता बचा था। जिस पे एलेक्स कहता है कि लगता है हम दोनों की परेशानी एक जैसी है, जिसकी वजह से हम लोगों के सामने नहीं आ सकते और शायद यही हमारी किस्मत में लिखा था। ये सुन के सेकंड बॉडी कहती है कि तुम पहले से ज्यादा सीरियस हो गए हो, साथ ही तुम्हारी हीरो वाली पर्सनालिटी भी बढ़ गई है, नहीं तो तुम पहले बस शरारती थे और चीजों पर ध्यान नहीं देते थे। इस पे एलेक्स कहता है कि हीरो तो मैं हूँ ही, इस पे कहने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि हम दोनों ने ही बुरा वक्त देखा है, इसलिए पता नहीं अब हम वापस कब इस वर्ल्ड को अपनी असली आइडेंटिटी दिखा पाएंगे। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक मैं अपर वर्ल्ड में हूँ तो थोड़े समय में ही ये काम पूरा हो जाएगा। ये सुन के सेकंड बॉडी कहती है कि मैं होप करूंगी कि तुम इसके चक्कर में ज्यादा घमंडी ना बन जाओ और अपर वर्ल्ड में और ट्रबल क्रिएट ना करो। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम क्या कह रही हो, मुसीबत हमेशा मेरे पीछे आती है, मैं कभी भी खुद से कोई मुसीबत क्रिएट नहीं करता। ये सुन के सेकंड बॉडी बोलती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं और मुझे ये भी समझ नहीं आता कि तुम सच कह रहे हो या झूठ। इस पे एलेक्स बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, हम जल्दी ही अपनी आइडेंटिटी इस वर्ल्ड के सामने ले आएंगे। इस पे सेकंड बॉडी बोलती है कि तुम्हारे अपर वर्ल्ड के एक्सपीरियंस से तो लगता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी जल्द ही सबके सामने आ जाएगी, जिसके बाद सेलेस्टियल क्लैन तुम्हारे पीछे लग जाएगा। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं भी अपनी आइडेंटिटी ज्यादा देर तक नहीं छुपाने वाला। एक बार मैं 3000 जीनियस बैटल जीत जाऊं तो मैं सबको अपने बारे में बता दूंगा कि मैं कौन हूँ और मेरी ताकत क्या है। इस पे सेकंड बॉडी बोलती है कि क्या तुम अपनी बढ़ाई करना बंद करोगे। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैंने पास्ट में सेलेस्टियल क्लैन, इमोर्टल पैलेस और नेदर क्लैन के लोगों को अपने हाथों से मारा है। ऊपर से मैं फ्यूचर में इन तीनों क्लैंस को तबाह कर दूंगा और फोरबिडन लैंड पर जाके कुछ सीक्रेट्स को सुलझाऊंगा। तो फिर मैं अपनी बढ़ाई कैसे मार रहा हूँ, क्योंकि मैं जो भी सोच रहा हूँ वो मैं करके रहूंगा और इसका सबूत मैंने पास्ट में भी कई बार दिया है। इस पे सेकंड बॉडी कहती है कि ये वर्ल्ड तुम्हारी इमेजिनेशन से बहुत बड़ा है, तुम्हें लगता है कि तुम आसानी से इस वर्ल्ड के सबसे ताकतवर इंसान बन जाओगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि पास्ट में एक एंशिएंट इमोर्टल को भी जिंदा दफना दिया गया था, इसलिए तुम्हें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। ये सुन के एलेक्स इस बारे में और जानने की कोशिश करता है, पर सेकंड बॉडी कहती है कि मुझे इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। इसके बाद एलेक्स सेकंड बॉडी से पूछता है कि तुम 3000 जीनियस बैटल जीतने के लिए क्या करने वाली हो। इस पे सेकंड बॉडी कहती है कि मैं सबसे पहले ग्रीन फ्लेम ढूंढूंगी जिसकी चमक चांद जैसी हो और फिर मैं उसकी मदद से अपने डिवाइन फ्लेम को इग्नाइट करूंगी। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि मैंने तो ऐसी डिवाइन फ्लेम पहले भी उस कॉफिन के पास देखी थी और अब एलेक्स सेकंड बॉडी को इस बारे में बता देता है कि उसने ये फ्लेम पहले देखी हुई है, पर उसे पता नहीं कि वो वही फ्लेम है या कोई और। इस पे सेकंड बॉडी बोलती है कि वो ग्रीन मून फ्लेम ही होगी जो एंशिएंट एरा में ट्रू इमोर्टल की डेथ से बनी थी। इसके बाद सेकंड बॉडी एलेक्स से उस फ्लेम की लोकेशन पूछती है, लेकिन तभी वहाँ तियानजियान अकेडमी की कुछ स्टूडेंट्स आने लगती है, क्योंकि उन्हें पूल से बहुत आवाजें आ रही थी। तो उन स्टूडेंट्स की आवाज सुन के एलेक्स सेकंड बॉडी के पास जाके उसके कान में कहता है कि मैं तुम्हें थोड़े दिनों बाद उस फ्लेम के पास ले चलूंगा। अब ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि आज पूल सिर्फ लड़कियों के लिए ओपन था, इसलिए अगर वो स्टूडेंट एलेक्स को देख लेती तो प्रॉब्लम हो सकती थी।
आगे एलेक्स वापस अपने डोजो में आ जाता है, जहां आते हुए वो सोच रहा था कि पता नहीं इस वर्ल्ड में कितने तरह की फ्लेम्स है और वो 9 ड्रैगन और उस कॉफिन का क्या राज है। उसी वक्त एलेक्स को वहां पर डाउलिन बैठा दिखता है, तो उसे देखकर एलेक्स सोचता है कि इस बुड्ढे ने काफी सेक्स देख रखे हैं, इसलिए इसे जरूर सब कुछ पता होगा। अब एलेक्स डाउलिन के पास जाके उससे कहता है कि क्या तुम 9 ड्रैगन्स और कॉफिन के बारे में कुछ जानते हो। ये सुन के डाउलिन गुस्सा हो जाता है और एलेक्स से पूछता है कि क्या तुमने 9 ड्रैगन और कॉफिन कहीं देखा है। इस पे एलेक्स सोचता है कि हो सकता है कि डाउलिन उस कॉफिन से नफरत करता हो, इसलिए अभी मुझे सब कुछ छुपा कर ही रखना चाहिए। इसलिए वो डाउलिन से कहता है कि मैं जब तियानजियान अकेडमी में आया था तो मैंने कुछ एल्डर्स को इस बारे में बात करते सुना था, इसलिए मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूँ। ये सुन के डाउलिन कहता है कि उस कॉफिन को 3 वर्ल्ड्स ब्रोंज कॉफिन कहते हैं। तभी डाउलिन को कुछ याद आता है, जिसमें एक लड़की को ये कॉफिन और सुप्रीम पैलेस मिल गया था और ये बात कई लोगों में फैल गई थी। अब ये सब डाउलिन एलेक्स को बता के उससे कहता है कि मुझे इससे ज्यादा उस चीज के बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं ये जानता हूँ कि वो चीज बहुत ही स्कैरी और मिस्टीरियस है और उसका रिलेशन एंशिएंट इमोर्टल से है। इसके बाद डाउलिन एलेक्स से कहता है कि मेरे सेक्ट में एक पावरफुल ओल्ड मैन हुआ करता था जो उसे कई सालों से ढूंढ रहा था, पर जब वो उसे मिला तो कुछ लोगों ने उस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसका कल्टीवेशन डैमेज हो गया और वो मारा गया, लेकिन उसने मरते समय बाकी सबको भी मार दिया था। इसके बाद डाउलिन एलेक्स से कहता है कि पुराने ज़माने में पूरे एंशिएंट इमोर्टल को ही दफना दिया था, लेकिन अब उसका एक पार्ट बस वो कॉफिन बचा है। ये सब सुन के एलेक्स सोचता है कि उस कॉफिन का इस बुड्ढे की ब्लड लाइन से कुछ रिलेशन है, लेकिन अभी ये गुस्से में है, इसलिए अभी इसे सब कुछ बताना सही नहीं है। इसके बाद एलेक्स डाउलिन से पूछता है कि मैं एक फ्लेम को अपना कैसे बना सकता हूँ। इस पे डाउलिन बोलता है कि क्या तुम उस फ्लेम की पावर्स हासिल करने की सोच रहे हो। ये सुन के एलेक्स कहता है कि 3000 जीनियस कंपटीशन पास आ रहा है, तो मुझे खुद को पावरफुल बनाना ही पड़ेगा। इस पे डाउलिन कहता है कि ये तो अच्छी बात है, ऊपर से तुम मेरे डोजो के वंशज हो, इसलिए अगर तुम इस कंपटीशन के टॉप 10 में नहीं पहुंचे तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इस पे एलेक्स कहता है कि आप सिर्फ टॉप 10 की बात करके मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ये सुन के डाउलिन कहता है कि तुम इतने घमंडी मत बनो, अपर वर्ल्ड के 3000 जीनियस बैटल में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग आते हैं, तो तुम आसानी से टॉप 10 में भी नहीं पहुंच पाओगे। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं इमोर्टल पैलेस के यंग जीनियस को आसानी से मार सकता हूँ। इस पे डाउलिन कहता है कि तुम मेरे डोजो के वंशज हो, इसलिए इमोर्टल पैलेस के लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए तुम्हें बाकियों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं। इस पे एलेक्स कहता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, क्या कोई मास्टर अपनी आइडेंटिटी छुपाकर इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है। ये सुनकर डाउलिन कहता है कि 3000 जीनियस कंपटीशन कई हजार सालों में एक बार होता है और इसमें कई सारे अनोखे ट्रेजर्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो किसी इमोर्टैलिटी तक भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए इस कंपटीशन में लोग पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी बॉडी तक को फ्रीज कर लेते हैं। ऊपर से मैंने तो ये भी सुना है कि कई लोग तो इस कंपटीशन को 10 बार जीत चुके हैं, लेकिन वो फिर भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि इससे उनकी करंट स्ट्रेंथ का भी पता चलता है। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि एक क्लैन का अब तक का सबसे ताकतवर स्टूडेंट इस कंपटीशन में टॉप पोजीशन के लिए पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो पुराने होंगे वो तो ऊपर के लेवल्स पर पहुंच गए होंगे, जबकि इस कंपटीशन में वेनरेबल लेवल के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो आखिर वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर पाएंगे। इस पर डाउलिन कहता है कि वो लोग जानबूझकर अपने डिवाइन फ्लेम लेवल को डिस्ट्रॉय करके वेनरेबल लेवल पर आ जाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसा कई बार कर चुके हैं, क्योंकि इससे उनके अगले लेवल का फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। ये सुन के एलेक्स गुस्से में कहता है कि चाहे वो लोग कितने ही एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन मैं उन्हें दिखा दूंगा कि सबसे ताकतवर तो मैं ही हूँ। इस पर डाउलिन कहता है कि मेरे डोजो के वंशज बनने की तुम्हारे अंदर सारी खूबियां हैं। इसके बाद डाउलिन एलेक्स से बोलता है कि तुम्हें अगर रेयर फायर टाइप फ्लेम मिल गई तो तुम्हें कई सारी फायर टेक्निक सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम्हें उन फायर्स को काबू में करने के लिए उनसे कम्युनिकेट करना होगा। इसके बाद डाउलिन एलेक्स को एक ट्रांसलेशन टेक्निक दे देता है, जिसकी मदद से एलेक्स उन फ्लेम से कम्युनिकेट कर पाएगा। अब डाउलिन एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पहले रेड स्काई फ्लेम ढूंढने की सोच रहा था, लेकिन अगर तुम्हें फ्लेम मिल ही गई है तो मैं तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा। आगे एलेक्स सेकंड बॉडी के साथ उन्हीं फ्लेम्स वाली जगह पर जाने लगता है, जहां जाते समय एलेक्स सेकंड बॉडी का सीरियस फेस देखकर उसे कहता है कि तुम सीरियस क्यों हो रही हो, चिंता मत करो, तुम्हें वो फ्लेम मिल ही जाएगी।
अब वो दोनों उसी पहाड़ी पर आ जाते हैं जिसके बहुत नीचे वो फ्लेम्स एलेक्स ने पिछली बार देखी थी। तो वहाँ पहुँचने के बाद सेकंड बॉडी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई ऐसी जगह भी है, क्योंकि मुझे तो लगता था कि लैंड ऑफ फायर बस 7 कलर्ड गोल्ड के लिए फेमस है और यहाँ बस वही मिलता है। इसके बाद वो दोनों पहाड़ी से नीचे आकर उस पैलेस के पास आ जाते हैं, जहाँ उस पैलेस को देखकर सेकंड बॉडी कहती है कि ये पैलेस बहुत पुराना है, जरूर इस पैलेस में बहुत बड़े बड़े लोग रहते होंगे। इसके बाद एलेक्स सेकंड बॉडी से बोलता है कि पिछली बार मैंने उस फ्लेम को यहीं देखा था, पर पता नहीं इस बार हमें वो फ्लेम मिलेगी कि नहीं। उसी वक्त एलेक्स आसमान की तरफ देखता है, जहां उसे आसमान का कलर थोड़ा अजीब लगता है। तभी आसमान के बादल हट जाते हैं और एलेक्स वहां पर वो ग्रीन फ्लेम देखता है, जिसे देखकर सेकंड बॉडी कहती है कि ये तो ग्रीन मून फ्लेम ही है। तभी वो ग्रीन फ्लेम उन दोनों के ऊपर अटैक करके उनके कपड़े जला देती है, तो वो दोनों शर्माते हुए फिर से दूसरे कपड़े पहन लेते हैं। उसी वक्त वो फ्लेम फिर से उन दोनों पर अटैक करने लगती है, तो एलेक्स उस फ्लेम से शील्ड की मदद से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उस फ्लेम की ताकत बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से एलेक्स की शील्ड टूट जाती है और वो पीछे हो जाता है। जहां उसके पीछे होते ही वो फ्लेम सेकंड बॉडी पर अटैक करने लगती है, लेकिन एलेक्स बीच में आ जाता है, पर इसके बावजूद भी फिर से उन दोनों के कपड़े जल जाते हैं। तो सेकंड बॉडी शर्माकर जल्दी से दूसरी ओर मुड़ जाती है, जिसके बाद वो दोनों स्पिरिचुअल एनर्जी से खुद को कवर कर लेते हैं। अब एलेक्स सेकंड बॉडी से कहता है कि मैं इस फ्लेम से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद एलेक्स उस टेक्निक की मदद से उस फ्लेम से बात करता है, जहाँ बात करने पर उसे पता चलता है कि उस फ्लेम की तरफ घूर कर देखने से उस फ्लेम को गुस्सा आ जाता है और इसी वजह से वो उन दोनों के कपड़े जलाकर उन्हें वॉर्न कर रही थी, ताकि वो उनसे पंगा ना ले। अब एलेक्स सेकंड बॉडी से कहता है कि फिलहाल तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा कि ये फ्लेम कैसे तुम्हारे काबू में आएगी। ये सुनकर सेकंड बॉडी कहती है कि ये ट्रांसलेशन टेक्निक मुझे भी आती है, इसलिए मैं ही इससे डायरेक्टली बात करके देखती हूँ। अब उस फ्लेम से बात करने पर सेकंड बॉडी को पता चलता है कि वो फ्लेम उसकी बात मानने के लिए तैयार है, इसलिए वो एलेक्स से कहती है कि मैं इसे काबू करने की कोशिश करती हूँ, तुम मुझे इस बीच प्रोटेक्ट करना। इसके बाद सेकंड बॉडी उस फ्लेम को काबू करते हुए उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगती है, जहाँ इसमें एलेक्स भी उसकी मदद कर रहा था। साथ ही एलेक्स ये भी सोच रहा था कि इस फ्लेम की मदद से इससे ताकतवर फ्लेम को भी काबू किया जा सकता है। उसी वक्त उस फ्लेम की पावर से सेकंड बॉडी का शरीर जलने लगता है और उसमें दरारें बनने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स सेकंड बॉडी की चिंता करने लगता है। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।